मोस्ट वेलकम आप सबों को उत्सव क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सबका एजुकेटर धर्मेंद्र। तो आज से हम लोग अपना वीडियो शुरू कर रहे हैं। ये क्लास 10th के लिए स्पेशल बनाया जा रहा है, लेकिन जो बेसिक क्लासें होगी वो 6, 7, 8, 9 सबको जरूरी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी क्लास के बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशल फोकस है क्लास 10th के लिए जो बीएससीबी के छात्र हैं। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसकी सारी छोटी छोटी बातों को सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को एक एक क्वेश्चन को करते हुए आगे निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को आज हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले हमें 2-3 बातें जाननी होगी, आइए देखते हैं। वो मैंने लिखा है एक चर राशि और एक लिखा है मैंने अचर राशि। इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो चर राशि का मतलब क्या होता है? तो चर राशि मतलब होता है बाबू चराने वाला, ठीक है। जैसे एग्जांपल मानिए कि किसी गाय को अगर एक खेत में बांध दिया जाए तो क्या वह एक ही जगह चरेगा? नहीं, वो अपने रस्सी के हिसाब से जहां जहां उसको मन करेगा वहां वहां चरेगा। तो चरने का मतलब है, मतलब हमेशा जगह बदलते रहना। जरूरत नहीं है कि बदलेगा ही, एक जगह भी रह के चर सकता है, ठीक है, उसकी मर्जी है। लेकिन यहां हम लोग समझेंगे कि जगह बदलना, ठीक है। तो चर का मतलब होता है चराना या चरना, जगह बदलना, ठीक है। यानी इसका मान बदलता है, चर का मान बदलता है, ठीक है। यानी इसका मान परिवर्तन होता है। मान क्या होता है जी? परिवर्तन होता है। परिवर्तन, मान परिवर्तन होता है या मान बदलता है, या क्या? मान बदलता है, बदलता है। तो अगर चर राशि में मान परिवर्तन होता है या मान बदलता है, सेम उसी प्रकार अचर राशि में, जो आपका अचर राशि है, इसमें मान नहीं बदलेगा, मान नहीं बदलेगा। यानी इसका मान परिवर्तन नहीं होगा। मान परिवर्तन, मान परिवर्तन नहीं होगा। आगे बात समझ में? मान परिवर्तन नहीं होगा। अब चर राशि क्या होती है, कौन कौन सी बात होती है? तो बाबू चर राशि में ए से लेके जेड तक आ जाती है। ए बी सी डी ई डैश डैश करते 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 कहां तक? जेड तक। ये बड़ा एबीसीडी भी हो सकता है और छोटा एबीसीडी भी हो सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अचर में क्या होता है? तो जो आपका नंबर होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहां तक ये सभी के सभी मेरा अचर राशि है, ठीक है। जो भी संख्या वाला है वो मेरा अचर राशि है, और जो आपका एबीसीडी वाला पोर्शन होता है वो हमारा क्या होता है? तो वो मेरा क्या होता है? चर राशि होता है, ठीक है। इस चर को हम लोग अचर बना सकते हैं, इस चर को हम लोग अचर बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत बात की बात में, उसको बाद में बताएंगे, ठीक है। चलिए इतनी बातें समझ गए। यहां पर एक फंक्शन लिखा हुआ है 5x, 5x। इसका मतलब है कि ये अंक है, और जब यह अंक है तो अंक क्या होगा? अचर राशि होगा। क्या होगा? अचर राशि, अचर राशि। और x क्या हो जाएगा? तो x एबीसीडी में आता है, यह मेरा हो जाएगा चर राशि। क्या हो जाएगा? चर राशि हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, लिखा हुआ है 622, 622 568 7001, क्या यह सब मेरा चर राशि है या अचर राशि है? तो बाबू इसमें देखिए सब संख्या है ना, 6 एक बढ़ाया है, 2 कितना बढ़ा गया? 2 बढ़ा गया, यहाँ 5 एक बढ़ाया है, 6 एक बढ़ाया 8, यानी ये सब संख्या, ये सब संख्या है, मतलब वो अचर राशि है। संख्या है मतलब क्या है? अचर राशि है। आगे बात समझ में?
ठीक है। ऐसा नहीं कोई को दिया कि भैया बताओ 10,000 क्या है, मान लेते हैं ऐसे 10,000 क्या है, तो ये भी क्या है अचर राशि है। 5 लाख क्या है अचर राशि है। 2 लाख कितना है अचर राशि। ये सब के सब संख्या वाला अचर राशि है और एबीसीडी वाला चर राशि है। जैसे यहां मैंने लिख दिया एक फंक्शन 3x/m, 3x/m, तो यह 3 क्या है, तो यह मेरा अचर है, और x/m क्या है, तो यह मेरा चर राशि है। यह मेरा क्या हो गया, चर राशि होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। यहां पर बात है, अब थोड़ा सा माइनस और प्लस की पहचान करते हैं। किसकी पहचान करते हैं, माइनस और प्लस की। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 4, मैं पूछूंगा यह 4 क्या है, तो बाबू यह 4 कुछ नहीं है, यहां पर इसका मतलब प्लस है। ठीक है, मैं पूछूंगा यह 8 कसी में है, तो आप कहेगा प्लस में है। लेकिन वही मैं पूछूं कि यह 6 क्या चीज में है, तो आप लोग कहेंगे सर यह 6 माइनस का है। 6 किसका है, माइनस का है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है 8 और ऐसे साइन दिया हुआ है, तो यह 8 जो है प्लस का है कि माइनस का है, तो आप कहिएगा सर 8 के बाद माइनस लगा हुआ है, यह जो है मेरा माइनस का है। नहीं, यह बिल्कुल बात गलत हो जाएगी। ठीक है, अब गलत कैसे हो जाएगी, तो देखिए समझिएगा, हमको किसी भी संख्या या किसी भी चर राशि या किसी भी फंक्शन के पहले वाला साइन से मतलब होता है, बाद में क्या साइन होता है उससे कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल जैसे समझिए, मान लीजिए कि यह एक दुकान है, इस दुकान पर यहां पर मान लीजिए कि ABCD, यह 4 आदमी जो है बिजली बिल भरने के लिए लाइन में लगा हुआ है। ठीक है, और आप 5वां व्यक्ति आए और यहां पे लग गए। ठीक है, 5वां व्यक्ति आप आए और लग गए। उसके बाद आपके बाद 3 आदमी और आकर क्या हुआ, लाइन में लग गया। लेकिन अब आपको बिजली बिल भरना है, 3 आदमी और आके पीछे से लग गया, लेकिन एक है ना एकदम पुष्पाराज वाला, पुष्पाराज मूवी देख लिया है। ठीक है, पुष्पाराज मूवी देख लिया और आके कह रहा है क्या कि मैं पीछे लगेगा नहीं, मैं तो आगे लगेगा। तो क्या बताइए, आप यहां पर हैं, क्या आप उस व्यक्ति को आगे लगने दीजिएगा? बिल्कुल नहीं लगने दीजिएगा। ठीक है, आप उसको आगे नहीं लगने दीजिएगा। तो कहां लगने दीजिएगा, वो पीछा लगेगा। पीछा लगे तो पीछा में यहां पर लग जाए तो, यहां पर लग जाए तो, और या सबसे पीछा लगे तो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह बाद में आया है तो मेरे पीछे लगे, लेकिन हम तो आगे उसको लगने नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या पीछे से कोई लेना देना है आपको? पीछा मेरे कौन खड़ा है उसे क्या लेना देना भाई, हमको कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार यहां पर भी अगर यहां पर कोई फंक्शन है 3x और इसके बाद में माइनस है, तो बाद से हमको कोई लेना देना नहीं है। यानी हमारे जो बाद इधर में है लोग, उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी हमको किससे मतलब है, तो बस इस चारों के बीच में कोई घुसना नहीं चाहिए। अगर वो घुसा तो उसको घुसा घुसा के मारेंगे। आई ना बात समझ में? ठीक है, तो इसके बाद यहां पे माइनस है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब यह साइन जो है प्लस में है। 3x मेरा किस में है, प्लस में है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 8x, यह कसी में है, यहां कुछ नहीं है, प्लस में है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है ये, अब ये बताइए यह फंक्शन किस में है, तो यह फंक्शन हो गया मेरा माइनस में। ठीक है, देखिए यह कौशी में है, यह किस में है, तो देखिए इसके पहले गुना का साइन लगा हुआ है, यह फंक्शन मेरा गुना में है। ठीक है, ये देखिए 2m यहां पर ऐसे लग गया, यह फंक्शन किस में है, तो भाग में है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है 5xl, यहां पर कुछ भी है, यहां पर कुछ भी है साइन, कोई साइन नहीं है, मतलब यह प्लस में है। देखिए यह किस में है, प्लस में है, यह किस में है, प्लस में है, यह किस में है, तो बाबू यह वाला जो फंक्शन है वह मेरे किस में है, माइनस में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को प्लस और माइनस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको हमेशा किसी भी फंक्शन के पहले से मतलब होता है, बाद से कोई लेना देना नहीं है, बाद से कोई लेना देना नहीं है। आ गई बात समझ में? चलिए हम लोग चर अचर समझ गए, प्लस माइनस समझ गए। अब तीसरा बात क्या समझना है, सो देखिए बाबू, आप लोग अभी जाने हैं कि यह जो फंक्शन है 2x, यह इसके पहले कोई भी साइन नहीं है, मतलब यह प्लस में है। कोई भी साइन नहीं है, मतलब किस में है, प्लस में है। तो मैं पूछूंगा यह फंक्शन किस में है,
यह फंक्शन किस में है, तो बाबू यह फंक्शन जो है मेरा प्लस में है, फंक्शन किस में है, प्लस में है। लेकिन 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 अगर मैं पूछूं इन दोनों के बीच में क्या चीज का साइन है, तो आप कहेगा सर गुना का साइन है। कैसे, तो बाबू 2x बनने के लिए 2 को x में गुना कीजिएगा ना, तो आपका बन जाएगा 2x। ठीक है, मैं पूछूंगा यह फंक्शन किस चीज में है, तो प्लस में है। लेकिन इसके बीच में मैं पूछूंगा तो क्या है, तो आप कहिए कि गुना के संबंध है। किसका संबंध है, गुना का। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 3D, क्या लिखा हुआ है 3D। मैं पूछूंगा यह फंक्शन किस में है, तो आप कहिएगा सर यहां पर कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब यह प्लस में है। लेकिन मैं पूछूं यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं बाबू, और जो बच्चे थोड़ा सा चालाक होते हैं ना वो तो समझ जाते हैं, वरना जो बेवकूफ बच्चे होते हैं ना, जो थोड़ा कमजोर होते हैं मैथ में, उनको यह समझते समझते वो जब तक समझते हैं इस बात को तब तक पूरी चैप्टर खत्म हो गई होती है। ठीक है, तो इस बात को बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, जो बच्चे कमजोर हैं वो बहुत ध्यान से देखेंगे, और जो बच्चे चालाक है वो तो समझ ही रहे हैं मेरी बात को, कोई दिक्कत उनको नहीं है। ठीक है, तो 3D मैं पूछूंगा यह फंक्शन क्या है, तो प्लस में है। लेकिन मैं पूछूंगा इस दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है, तो आप कहेगा सर गुना का संबंध है। 3 गुना D बराबर होता है 3D, यानी दोनों के बीच में किसका संबंध है, तो गुना का संबंध है। किसका संबंध है, गुना का संबंध है। उसी प्रकार देखिए यहां पर लिखा हुआ है 5xy, 5xy। तो पूछेंगे यह फंक्शन क्या है, तो यह फंक्शन प्लस का है। और पूछेंगे इस सब के बीच में संबंध क्या है, तो गुना का संबंध है। किसका संबंध है, गुना का। 5 गुना x गुना क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। 5 गुना x गुना y हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर यहां नहीं समझ में आ रही है तो गुना को हम लोग बूंदा से भी इंडिकेट करते हैं, यानी पॉइंट से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर लिखा हुआ है 3MNP, 3MNP। मैं पूछूंगा यह फंक्शन किस में है, तो यह फंक्शन मेरा कसी में है, कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई साइन नहीं है, मतलब यह कसी है, प्लस में है। इधर गुना रहे भाग रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है कि बाद के साइन से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए इसका मतलब हो जाएगा क्या, 3 गुना M गुना N गुना P, M गुना N गुना P। आ गई बात समझ में। अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, अब यहां पर देखिए, यहां है -3M, -3M। बाबू यहां देखिएगा, अब यह जो है, अब यह जो फंक्शन है, मैं पूछूंगा यह फंक्शन किस में है, तो यह फंक्शन जो है माइनस में है। किस में है, माइनस में, क्योंकि इसके पहले साइन क्या लग गया है, माइनस का। तो इसको देखिए, इसमें -3 गुना m कीजिएगा तो -3m होगा, या 3 गुना -m कीजिएगा तो भी -3m हो गया। ठीक है, अब जब इस तरह का माइनस हो तो m भी माइनस हो सकता है या 3 भी माइनस हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक माइनस हम बना सकते हैं। लेकिन यह फंक्शन किस में होगा, तो माइनस में। और संबंध क्या होगा, तो दोनों के बीच में गुना का संबंध होगा। दोनों के बीच में किसका संबंध होगा, गुना का संबंध होगा। आगे बात समझ में, दोनों के बीच में किसका संबंध होगा, गुना का संबंध होगा, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, फंक्शन किस में, माइनस में, संबंध किस में, गुना में। फंक्शन किस में, माइनस में, संबंध किस में, गुना में। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है -PQ, -PQ। तो -PQ है तो इसमें P माइनस हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है, -Q भी हो सकता है। इस दोनों सिचुएशन में हमको -PQ मिलता है। तो मैं पूछूंगा फंक्शन किस में है, माइनस में। फंक्शन किस में, माइनस में। संबंध क्या, गुना का। फंक्शन किस में, प्लस में। फंक्शन किस में, प्लस में। संबंध क्या, गुना का। फंक्शन किस में, प्लस में। संबंध क्या, गुना का। फंक्शन किस में, प्लस में। संबंध क्या, गुना का। आगे बस समझ में, फंक्शन और संबंध आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को। अब जो बात आगे जानने की है, ठीक है, अभी हम लोग चर और अचर जान रहे थे, तो हमेशा मान जो निकलता है वो चर राशि का निकलता है, अचर राशि का नहीं निकलता है। तो चर राशि क्या हो गया, A B C D X Y Z M N O P Q, ये सब मेरा
चर राशि है, अल्फाबेटिकल जितना होता है सब चर राशि है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3x बराबर 9, 3x बराबर 9। तो बताइए इसमें मान किसका निकलेगा, 3 का या x का या 9 का। तो आप लोग जो चालाक बच्चा होगा वो समझ जाएगा कि हमको मान किसका निकालना है, x का। लेकिन बकलोलवा होगा उसको समझ नहीं आएगा कि 3 का मान निकलेगा कि 9 का। बकलोल, यह 3 अचर राशि है। क्यों? क्योंकि यह संख्या है, इसका मान नहीं बदलता है। ये भी मेरा क्या है, अचर राशि है, इसका भी मान नहीं बदलता है। जो चर राशि है ना उसी का मान निकाला जाता है। हमेशा किसका मान निकालेंगे, हमेशा किसका मान निकालेंगे, तो चर राशि का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, चर राशि का मान निकालेंगे। आगे बात समझ में। चलिए यहां पर लिखा हुआ है 4x बराबर 12, 3d बराबर 24, 4k बराबर 20, 5m बराबर 30, 6l बराबर 24, 5k बराबर 35, 7m बराबर 28, 4d बराबर 36, 5m बराबर 15। ठीक है, देखिए बाबू इसमें किसका मान निकालना है, तो x का निकालना है। इसमें किसका मान निकालना है, d का मान निकालना है। इसमें किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। इसमें किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। इसमें किसका मान निकालना है, तो l का निकालना है। इसमें किसका मान निकालना है, k का। इसमें किसका, m का। इसमें किसका, d का। और इसमें किसका, m का। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मान कैसे निकलता है, सॉरी मान किसका निकलेगा। ठीक है, अब एक बात यहां पे समझिएगा थोड़ा सा बॉक्स में। नदिया के पार समझते हैं आप लोग, नदिया के पार एक मूवी है, आप लोग देखिएगा। लेकिन आप लोगों को उतना मजा नहीं आएगा क्योंकि आप लोग तो पूरा एक्शन और मार धार से भरपूर न देखते हैं, उसमें मार धार नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा, बात हटा दीजिए। ठीक है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा भाषा को यूज करेंगे। देखिए अगर कोई फंक्शन, अगर कोई फंक्शन देखिए बराबर के एक पहले होगा और एक होगा बराबर के बाद, तो हम अपने जरूरत के हिसाब से कुछ चीजों को बराबर के पहले रखते हैं और कुछ चीजों को बराबर के बाद भेज देते हैं। तो जो बराबर के पहले रहता है ना बाबू, जो बराबर के पहले रहता है वो प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा और माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा। लेकिन जब उसी को बराबर के उस पार फेंकेंगे यानी नदिया के पार जाएंगे, ठीक है, तो वह बदल जाएगा, तब वो बदल जाएगा यानी सियरवा बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर बराबर के पहले कोई फंक्शन प्लस में है, बराबर के पहले कोई फंक्शन प्लस में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो वह हो जाएगा माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में। अगर कोई फंक्शन बराबर के पहले माइनस में है तो उधर जाकर कथी में हो जाएगा, प्लस में। और गुना में है तो भाग में चला जाता है और भाग में है तो गुना में चला जाता है। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी का शादी है तो शादी है ना, तो प्लस वाला जाएगा माइनस वाला के पास, अपना पड़ोसी के पास, तो माइनस वाला भी किसके पास जाएगा, प्लस वाला के पास। गुना वाला जाएगा भाग के पास और भाग वाला जाएगा गुना के पास। हालांकि हम एक कहानी कहने वाले थे शादी पर, लेकिन चलिए अब उस बात पर नहीं जाते हैं। सीधा समझ लीजिए कि प्लस का संबंध माइनस से होता है और माइनस का संबंध किससे होता है, प्लस से। गुना का संबंध भाग से होता है और भाग का संबंध किससे होता है, गुना से होता है। ठीक है, यानी प्लस होगा बराबर को उधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस होगा तो बराबर को उधर प्लस हो जाएगा, गुना होगा तो भाग जाएगा, अगर भाग होगा तो किस में चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। यानी जोड़ के साथ घटाओ, घटाओ के साथ जोड़, गुना के साथ भाग, भाग के साथ गुना। ठीक है, चलिए तो मैं पूछूं आपसे कि हमको इस क्वेश्चन में x का मान निकालना है बाबू। तो जब x का मान निकालना है तो फालतू कौन है, देखिए x को तोप दिए, x को तोप दिए तो कौन सा है, 4 है। यह 4 मेरा फालतू है। तो पता करेंगे कि वो भाई साहब को हम हटाए कैसे, बेलगाएं कैसे। ठीक है, यानी यहां से 4 को हटाना है। तो देखेंगे भाई 4 को हटाना है तो संबंध मेरा क्या है। तब बताए थे कि फंक्शन कथी में है, फंक्शन 4x किस में है,
प्लस में है। लेकिन संबंध किस में है, तो 4 में x में गुना का संबंध है। किसका संबंध है, गुना का। तो गुना है तो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। गुना का संबंध किस में है, अगर गुना होगा तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। तो देखिए x को रहने देते हैं, अब बराबर 12। देखिए x अपने जगह पर है, बराबर भी अपने जगह पर है, 12 भी अपने जगह पर है। यह 4 है, 4 इधर किस में है, गुना में है, तो इधर किधर आ जाएगा, भाग में जाएगा। किस में आ जाएगा, गुना में है तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो बस करना कुछ नहीं है, ये बट्टा 4 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना मतलब है 3, यानी x बराबर कितना हो गया, मेरा 3 आंसर हो गया। x बराबर कितना हो गया, 3 आंसर हो गया। सेम उसी प्रकार इसमें किसका मान निकालना है, d का, d क्या निकालना है, और 24। देखिए इतना वाला बात को मैंने लिख दिया। यह 3 देखिए, यह फंक्शन कथी में है बाबू, फंक्शन किस में है, तो फंक्शन आपका प्लस में है। लेकिन हम फंक्शन को नहीं भेज रहे हैं, फंक्शन को नहीं भेज रहे हैं, हम सिर्फ 3 को भेज रहे हैं। अगर दोनों गुणा के भेजेंगे ना तो इधर प्लस में है, यानी फंक्शन वो प्लस में है तो इधर कथी में चल जाएगा, प्लस में है तो कथी में चल जाएगा, माइनस में। लेकिन हम दोनों को नहीं भेज रहे हैं, फुटका कर भेज रहे हैं, अकेले भेज रहे हैं। किसको भेज रहे हैं, तो सिर्फ 3 को भेज रहे हैं। तो 3 के बीच में कथी का, 3 और d के बीच में किसका संबंध है, गुना का संबंध है, पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बट्टा 3 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना मरतबे, 8 मरतबे, यानी d बराबर बाबू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। d बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार इधर क्या हो जाएगा, यह k है बराबर 20, अब बटा कितना हो जाएगा, 4, कट जाएगा, कितना मरतबे, 5। सेम उसी प्रकार m बराबर 30 रहेगा, ये 5 आ जाएगा नीचा, कट जाएगा, कितना मरतबे, 6, यानी m बराबर कितना हो गया, 6। सेम उसी प्रकार यहाँ भी l बराबर क्या हो जाएगा, 24 बटा 6, कट गया, 4 मरतबे, l बराबर कितना आ गया, 4। यहाँ देखिए k बराबर कितना हो जाएगा, 35 बटा 5, कट जाएगा, कितना मरतबे, 7, यानी k बराबर हो जाएगा 7। सेम उसी प्रकार इस सब में क्या है, वही वाला सिस्टम है, 7 चल जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, m बराबर 28 बटे 7, कट जाएगा कितना, 4, m बराबर 4। सेम d बराबर क्या, 36 बटे 4, कट गया कितना, 9, यानी d बराबर हो जाएगा 9। सेम उसी प्रकार m बराबर हो जाएगा 15 बटे 5, कट गया कितना मरतबे बाबू, 3 मरतबे, m बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो इतना सारा क्वेश्चन बता दिए, समझा दिए, आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिएगा यहां पर 2 क्वेश्चन लिखते हैं, -3p बराबर 18, और यहां लिखते हैं -2p बराबर 14, यहां लिखते हैं -4k बराबर 20। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा बाबू, बताए थे यह फंक्शन किसमें, फंक्शन यह फंक्शन किसमें है, तो कहिएगा सर यह जो फंक्शन है ना माइनस में है, फंक्शन किसमें है, माइनस में है। लेकिन इसके और इसके बीच में संबंध क्या है, तो गुना का संबंध है। किसका संबंध है, गुना का। अगर इस -3p को बराबर के इधर उठा के लाएंगे तो माइनस में है तो कथी में जाएगा, प्लस में आ जाएगा, कथी में आ जाएगा, प्लस में। लेकिन हमको -3p को दोनों को एक साथ नहीं लाना है, हमको फुटका कर लाना है। किसको, सिर्फ -3 को लाना है। तब -3 है तो कथी में जाएगा, प्लस में, नहीं, गलत हो जाएगा बाबू। -3 में p के साथ गुना का संबंध होता है, इन दोनों में हमेशा कथी का संबंध होता है, गुना। याद कीजिए, बताए थे कि -3 में p से गुना कीजिए या 3 में गुना कीजिए -p से। इस दोनों सिचुएशन में यहां नहीं दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहां समझिए बात को, यहां पर समझिए। -3 में गुना कीजिएगा p से या 3 में गुना कीजिएगा -p से। इस दोनों सिचुएशन में हमारा बनता है, क्या बनता है, -3p बनता है, -3p। तो देखिए दोनों के बीच में किसका संबंध है, गुना का। अगर एक साथ ले जाएंगे उधर तो माइनस में है, प्लस में जाएगा। लेकिन फुटका कर ले जाएंगे तो संबंध मेरा गुना वाला है, तो -3 कथी में चल जाएगा, प्लस में नहीं, भाग में चल जाएगा। गुना का संबंध है, भाग में चल जाएगा। तो p अपने जगह पर, बराबर भी अपने जगह पर, 18 यहाँ, -3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, -3 आ गया, कथी है, माइनस है, इधर गुना के संबंध में है, भाग में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि माइनस में है तो प्लस में चल जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 3 से कितना मतलब है, 6, माइनस लगा हुआ है, p बराबर 6 आंसर नहीं होगा बाबू, यह माइनस लगा हुआ है, -6 आंसर होगा। आगे बात समझ में। सेम उसी प्रकार देखिए
ये माइनस है, प्लस में नहीं भेज दीजिएगा। देखिए अगर प्लस में भेजना होता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 हो जाएगा और 14 प्लस 2p हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा p का मान निकालना, फिर लेंदी पेंदी वाला प्रोसेस हो जाएगा, फिर इसको इधर भेजना पड़ेगा। वैसे नहीं करना है, हमको p को अपने जगह पर रखना है बराबर और 14। देखिए -2 है, इधर प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस नहीं होगा, इसके बीच में हमेशा गुना का चिन्ह होता है, तो -2 आ जाएगा, भाग में कट जाएगा 7 मरतबे, यानी p बराबर 7 नहीं, यहाँ माइनस लगा हुआ है, -7 हो जाएगा। आगे बात समझ में। सेम उसी प्रकार ये k बराबर क्या हो जाएगा, 20 बट्टा -4 कट गया, कितना मरतबे, k बराबर हो जाएगा -5। k बराबर कितना हो जाएगा, -5। आगे बात समझ में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, -2 के बराबर है 18, -4 f बराबर है -12, -3m बराबर है, नहीं 3m बराबर है -16, 5k बराबर -45, -6m बराबर -24, -2m m नहीं p बराबर 16। चलिए देखिए बाबू, यहां पर वही वाली क्वेश्चन है पहले वाली, तो k बराबर हो जाएगी 18, -2 आ जाएगा, गुना का संबंध है, भाग में आ जाएगा, कट जाएगा, कितना मरतबे, -9, यानी k बराबर हो जाएगा -9। देखिए बाबू यहां पर देखिएगा f बराबर -12 बटा, ये -4 आ जाएगा बटा में, माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, 4 से कितना मरतबे, 3 मरतबे, तो f बराबर बताइए माइनस का 3 होगा कि प्लस का, बिल्कुल प्लस का 3 होगा। देखिए तो यह ऐसे प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर लिख भी देते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन नहीं लिखिएगा वही बेहतर रहेगा। ठीक है, यहां देखिए m बराबर -16 बटा 3 है। देखिए तो यह कटने वाला है, यह कटने वाला नहीं है, तो इतना ही आंसर हो जाएगा। जो कटने वाला नहीं हो उतना ही पर छोड़ दीजिएगा, उतना ही आंसर हो जाएगा। देखिए और जो कटने वाला हो उसको कटा ही दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा k बराबर -45, अब बटा कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा 5, कितना मतलब कर जाएगा 5 9 बुआ 9 तो हो गया, माइनस लगल है, k बराबर हो जाएगा -9 आंसर। k बराबर कितना हो गया, -9 आंसर। ठीक है, देखिए m बराबर -24 बटा -6, माइनस माइनस प्लस कट गया, 6 चौका, m बराबर कितना हो गया 4, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा। आई बात समझ में, सिर्फ प्लस का 4 बच जाएगा। यहाँ देखिए p बराबर 16 बटा -2 हो जाएगा, कट जाएगा, 8 मरतबे माइनस लगल है, p बराबर -। ठीक है, तो आशा करते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे। बाबू आपका बेसिक थ्योरी शुरू हो चुका है और फिर इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।